सोनम वांगचुक का अनशन लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। 2 हफ्ते बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाबदेही तय न होना लोकतांत्रिक देश में मायूसी पैदा करती है। साथ ही सरकार की तानाशाही को भी दिखाती है। एक आम आदमी को भी सवाल पूछने और उसका जवाब जानने का हक है, पर यहाँ देश के एक वैज्ञानिक की मांग भी सरकार की नज़र में नगण्य है। सोनम वांगचुक जैसे चर्चित वैज्ञानिक इससे पहले पर्यावरण संबंधी आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहीं सरकार समर्थक कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या हल हो जाएगी क्या? अरे समस्या हल नहीं होगी, पर कम से कम किसी की गलती पर किसी की जवाबदेही तो तय होगी। साथ ही आप आकर अनशन तोड़वाकर सोनम वांगचुक सहित उपस्थित युवाओं से पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या सुधार करना चाहिए। बस इतनी ही सी तो बात है, पर उल्टे उनका मजाक बनाना आपकी तानाशाही निरंकुशता का प्रतीक है। कोई भी आंदोलन को बड़ा बनाने में जनता के साथ मीडिया का बड़ा योगदान होता है। अन्ना आंदोलन को देशव्यापी बनाने में मीडिया ने गजब काम किया था। आज नेशनल मीडिया किसी भी आंदोलन पर अनेक सवाल उठाकर सरकार को प्रोटेक्ट कर रही है। एक बात और, पिछले कुछ सालों में हमने देश को ऐसा बनाया है कि जहां स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, सड़क से संबंधित परेशानी तो सबको है, पर ये उनके पसंदीदा मुद्दे नहीं। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मजार, मंदिर, बुलडोज़र, जाति पर लाखों एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। शायद सोनम वांगचुक ये बात समझ नहीं पाए। ये ऐसा देश है जहां लोगों को खुद से ज़्यादा चिंता नेताओं और राजनीतिक दलों की है। ऐसे में इन्हें जगाना आसान काम है क्या, जिसमें साथ साथ तरह तरह के नैरेटिव गैंग काम कर रहे हों। आम आदमी को समझना होगा कि क्यों आपकी किसी सरकारी ऑफिस, अस्पताल, थाने में नहीं सुनी जाती। जब देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, पर्यावरणविद की नहीं सुनी जा रही, तो सोचिए आपने सरकार चुनी है या हिटलर शाही। बात मानना ना मानना अलग है, पर संज्ञान न लेना बहुत मायूस करने वाला है। ये देश हमेशा देर से जागता है। हो सकता है कि आपकी बात इन्हें देर से समझ आए, इसलिए आपका सबके बीच रहना जरूरी है। सोनम वांगचुक जी, अनशन तोड़िए। आप इस देश के लिए कीमती हैं। कल यही लोग आपकी खोज में होंगे और तब आपको इन सब की बहुत ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये लेख लिखा है अमित यादव अनंत ने, जो कि एक पत्रकार हैं और एक कवि हैं। दोस्तों, आप लोग इस लेख पे अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।